I hope you are all right. Now we will discuss about some basics on mathematics. First of all, we discuss number system. नंबर सिस्टम होता क्या? नंबर साइन और सिंबल यूज़ फॉर काउंटिंग. नंबर क्या होते हैं? साइन और सिंबल होते हैं यूज़ फॉर काउंटिंग. जैसे 1 2 3 4 ये सभी क्या है? ये हमारे सिंबल हैं, साइन है जो काउंटिंग के लिए या मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं. नंबर वी कैन डिवाइड इन टू पार्ट, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. रियल नंबर आपका 10th क्लास में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में होता है. उसके बाद रियल नंबर डिवाइड इंटू सब टू पार्ट्स रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर, अब नेचुरल नंबर जो होता है वो भी रैशनल नंबर होता है, होल नंबर होता है वो भी रैशनल नंबर होता है, इंटीजर भी रैशनल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, ये सभी क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे. तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर. व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? हमारा फर्स्ट है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर स्टार्ट विद वन, जो वन से शुरू होते हैं. नेचुरल नंबर आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर. जैसे हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर होंगे ये क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे. नेचुरल नंबर ये हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं. काउंटिंग जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये स्टार्टिंग में तो 9 तक ही थे, जब उसके बाद 0 आया तो फिर ये आगे तक हो गए. लेकिन अब हम नेचुरल नंबर को 1 से स्टार्ट करते हैं. 1 2 जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे. इसमें लाख हज़ार जितने भी आएंगे वो सभी नेचुरल नंबर होंगे. उसके बाद होल नंबर. होल नंबर दोज नंबर स्टार्ट विद जीरो. जीरो से जो शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 ये सभी क्या होंगे? होल नंबर होंगे. उसके बाद इंटीजर ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ज़ीरो, दीज ऑल टुगेदर आर इंटीजर्स. ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर. अब इसमें देखिए ऑल नेगेटिव नंबर और ऑल पॉजिटिव नंबर और जीरो. जीरो एक अलग से बोला गया है. जीरो इसका मतलब न तो नेगेटिव होता न ही पॉजिटिव होता. तो अगर नंबर लाइन पे समझें तो ये देखिए लेफ्ट साइड हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, राइट साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और बीच में हमारी जीरो होती है. तो ये क्या होंगे? हमारे इंटीजर हो गया. उसके बाद नंबर 4 पे हम बात करेंगे इवन नंबर. इवन नंबर है क्या? देखिए इवन नंबर दैट डिविजिबल बाय टू, तो जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन. उसके बाद ओड नंबर्स दैट डज नॉट डिविजिबल बाय टू, वो क्या होते हैं? ओड नंबर होते हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन. उसके बाद प्राइम नंबर नंबर्स दैट हैविंग टू फैक्टर, वन इज़ वन एंड अदर इज़ नंबर इटसेल्फ. कहने का मतलब कि जिस नंबर के दो फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक नंबर खुद हो, वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा. अब बात करते हैं कि जैसे कुछ बुक्स में ये डेफिनेशन लिख रखी है कि जो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता वो प्राइम नंबर है. लेकिन ये कंडीशन तो 1 भी कंप्लीट करता है कि वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो ये फिर भी क्या होता है? हमारा प्राइम नंबर नहीं होता. तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो सही है वो 2 फैक्टर होती है. एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा कोई भी नंबर वो जो खुद हो वो नंबर है. जैसे 2 है हमारे पास, 2 क्या है? 2 का एक तो 1 फैक्टर है, एक 2 फैक्टर है. तो ये एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से, तो ये और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए क्या है? ये प्राइम नंबर है. अब यहाँ पर देखिए 2 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17, ऐसे जितने भी नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे. अब इनके अंदर जो 2 है वो इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ अकेला है और सबसे छोटा भी होता है ये इवन प्राइम नंबर. उसके बाद कंपोजिट नंबर की बात करेंगे. नंबर्स दैट हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4 6 8 9 10 12, ये किसी भी टेबल से डिवाइड हो सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब 1 2, जैसे हम 4 की बात करें, फिर 4, ये क्या होगा? 3 नंबरों से डिवाइड हो जाएगा. तो ये क्या है? ये हमारा कंपोजिट नंबर है. उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 7 पर, रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या है? देखिए नंबर्स दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर, जिनको हम पी बाई क्यू फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो. जैसे 2/3 -5/7, 3/-8 -5 7 0/4, और पाई की वैल्यू अगर 22/7 लें तो ये भी हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा. अब जैसे देखो इसके डिवाइड में 7/1 लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है. बट
सपोज करो 2/3, अगर मैं इसको पॉइंटों में चेंज कर देता हूँ तो अगर पॉइंटों की फॉर्म में आ जाए या फिर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में आए तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो रैशनल नंबर है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन है नंबर्स दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ध्यान से देखिए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे 27.125 या 3.205, 47 के पीछे पॉइंट माना जाता है तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन का ही नंबर है। तो ये क्या है, ऑल दोज नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इन सभी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग का है। उसके बाद 0.33 अप टू n टाइम्स, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। जैसे 0.09 बार, उसके बाद 0.47 बार, या इसको लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 0.272727 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस टाइप के नंबर भी क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। जिन नंबरों को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे √2, √3, √5, √6। √4 नहीं है क्योंकि ये 2 के इक्वल होता है तो इसलिए इसको हमने नहीं लिया। ऐसे ही √9 है, √25 है, √16 है। ये नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नहीं होते। अब इसकी भी ऐसे ही डेसिमल, ये दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास, नंबर दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब यहाँ देखिए, रैशनल नंबर में था टर्मिनेटिंग, यहाँ पर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब किस टाइप से है, जैसे देखो 0.12012001230 तो ये बार बार एक से मान लो 4 डेसिमल एक्सपेंशन बाद या 5 डेसिमल एक्सपेंशन बाद कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसको हम रिपीटिंग नहीं मानेंगे। तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस टाइप के नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर। ऐसे ही 0.1230123000123 ये भी क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। उसके बाद पाई की वैल्यू 3.14285 एंड सोन, ये हमेशा पाई, अगर पाई अकेला दे दिया जाए तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर पाई की वैल्यू पूछते हैं 22/7 वो रैशनल है, नहीं तो पाई इरेशनल है। उसके बाद हम बात करेंगे रियल नंबर। ऑल रैशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर मेक रियल नंबर। सभी रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर